कि छठी घाट दौड़ा लेके, अरे छठी घाट दौड़ा लेके सब लोग जाई, हमारा के याद क के रोत होई माँ। और विश्वास का महापर्व छठ का आरंभ हो चुका है। 18 नवंबर से इसका आरंभ पूरी तरीके से हो चुका है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं छठ घाट की जो सफाई है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे जो छठ व्रती है उन लोगों के घरों के या गांव के भी यहाँ पे साफ सफाई शुरू हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं बरौली प्रखंड के अंतर्गत आने वाले मोगल बिरैचा गांव में। हालांकि जो यहाँ पे घाट है तो घाट की हालात तो ठीक नहीं है, मगर फिर भी गांव वाले इसे सही करते हैं और फिर से ये अगले साल इसी भांति हो जाता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये है यहाँ का हालात और इस मौके पे हमारे गांव के और जवार के एक बहुत ही भोजपुरी फिल्म जगत के सुपर स्टार कहे या और सुपर सिंगर कहे राजू रसिया जी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ये हमारे गांव और जवार से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें अक्सर मिल जाया करते हैं। यहाँ पे जो लोग मौजूद है यहाँ पे आप लोग थोड़ा कैमरा आप घुमाइए। ये जो है ये राजू रसिया के साथ पढ़े हुए हैं, सभी इनके क्लास साथी ही हैं और इन लोगों का आना जाना यहाँ पे लगा रहता है। तो राजू रसिया से हम लोग कुछ छठ का गाना आप लोगों को सुनाते हैं और इनके जीवन के बारे में भी हम आप लोगों को कुछ बताएंगे इस छठ के अवसर पे। तो राजू रसिया जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। सबसे पहले मैं तमाम भोजपुरिया समाज को इस छठ महापर्व का हार्दिक शुभकामना और छठी माई से करबर्ध प्रार्थना करब कि सबकर मनोकामना पूरा हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि आप एक छठ के गाने शुरुआत कीजिए पहले। हाँ, वैसे तो गाना बहुत सारा है और बहुत सारा भाइयों का सहयोग भी मिला है जी। 2 लाइन मैं इस महापर्व पे सुनाना चाहूँगा। अरे भैया लई है नैहरा से, अरे गेहूँ 60 चौरा हो कि डोमिनी लई है ना, अजोड़ा सुपुलिया दौरा हो कि डोमिनी लई है ना। राजू जी, जो मेरा सवाल था कि आप कितने दिनों से इस गायकी के क्षेत्र में हैं? मैं कंटिन्यू, हालांकि पहले से हूँ लेकिन कंटिन्यू मैं 2010 से हूँ जी इस लाइन में और अभी तक भाई बंधुओं का बहुत सारा दुलार प्यार मिला है जी। और हम लोगों ने मूवी भी किया है हमारा राजू सुपरस्टार और बहुत जल्द हम लोग दूसरा मूवी करने वाले हैं। अभी लॉकडाउन आ गया, हमने के ज़िंदगी में लॉकडाउन लगा दिला भैया। आपका जो फिल्म था राजू बन गया सुपरस्टार, ये कुछ खास असर नहीं छोड़ पाया, इसका क्या वजह हो सकता है? नहीं, अभी वो आने ही वाला था तब तक आ गया लॉकडाउन तो उसमें उसी का भी लग गया। हाँ। इस तरह से। और खेसारी के साथ भी आपका बहुत चर्चा रहता है, खेसारी के साथ भी, तो उस संबंध के बारे में आप कुछ शेयर करें हमारे दर्शकों को। देखिए, आप लोगों का जो संबंध है वो कितने दिनों से है? खेसारी तो अभी बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं, लेकिन आप भी कम नहीं है, जहाँ पे भी है कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, अपना अपना क्षेत्र होता है। बहुत ही हार्ड प्रश्न है ये। हमसे लोग कहते हैं ठीक है कि भाई आप खेसारी लाल यादव, तो हम लोग का जो रिलेशन है वो वही है जो आज से 10 साल पहले था। लेकिन क्या था कि उस समय हम लोग उस लायक थे नहीं। लोग हमसे कहते हैं कि भाई खेसरिया अकेले आगे बढ़ गए, तारा लोग को छोड़ दिला। ऐसी बात नहीं है, उस समय उस लायक हम लोग खुद नहीं थे। मतलब मैं अपना कमी बता रहा हूँ कि 20 एल्बम शूट करने के बाद जब हमारा राजू सुपरस्टार का शूटिंग में कर रहा था तो 10-10 रीटेक्स होता था 20 एल्बम करने के बाद। तो उस समय आदमी खुद रेडी नहीं था जी जी। और अब जाके सीखते 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 अभी तो सीखना ही है पूरा जीवन। लेकिन इतना है कि आदमी सेट पे जाएगा तो थोड़ा सा मतलब लगेगा कि हाँ कुछ काम कर रहा है जी। तो आपका जो संबंध है उनके साथ, खेसारी जी के साथ, बहुत बढ़िया।
कब से अति शुरुआत कब से सुंदर। हुआ? 2010 से ही भाई से मुलाकात हुआ और हम लोग साथ में बहुत सारे एल्बम भी किए, कव्वाली भी हम लोगों का दुगोला आया था और आज भी उनका स्नेह प्रेम मिलता है और उनके प्रोग्राम में भी मैं जाता हूँ और मज़ा आता है। वो बैठते हैं, हम लोग गाते हैं कभी कभी। आपका एक गाना था जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, ये मैया केहू के गरीबी ना दी। हाँ, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को भोजपुरी इंडस्ट्री में उसी गाने से राजू रसिया को पहचान। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट कहा आपने। तो आप उस गाने को जरा हमारे दर्शकों के लिए आप 2 लाइन से एक लाइन मुखड़ा गा दीजिएगा, एक लाइन अंतरा भी गा दीजिएगा। के मैया माई हो के मैया केहू के गरीबी नदी कि गरीबी अगर दी तब बेटी नदी हे मैया केहू के गरीबी नदी। 2 लाइन मैं गाइए। 2 लाइन मैं उन माताओं के लिए गाना चाहूँगा। जी जी। मैंने कुछ लड़का लो ऐसा को बाहर कि ये छठ के अवसर पर अपने घरे ना आ पावेला आ जब छठ के दिन आवेला तो सारा लोग जब घरे चली आवेला, अकेले लोग जब बाहर में फंस जाला, वैसन एगो लड़का बा बाहर में, समझ ली कि पंकज भैया के लगे दिल्ली में। अब वो लड़का हाँ छठ के दिने जब वो देखता तो ओकरा आँख से आंसू आवता। वो लड़का का मतलब छठी माई से शिकायत करता, कहता कि छठी घाट दौड़ा लेके, अरे छठी घाट दौड़ा लेके सब लोग जाई हमारा के याद क के रोत होई माई कि हमारा के याद क के रोत होई माई। अरे छठी घाट दौड़ा लेके सब लोग जाई हमारा के याद क के रोत होई माई कि रहती घर दौड़ा लेके हमहू हो जईती माई के चरण में पियरिया चढ़ती कि तने हो सोची हमरा अवतारो आई हमरा के याद क के रोत होई माई। आपसे लास्ट सवाल मेरा, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है। सवाल ये है कि जो भोजपुरी में अश्लीलताएं हैं, आप लोग गाना गाते हैं और अश्लीलताएं जो है ये पूरी तरीके से जो हमारा जनरेशन है, जो नए पीढ़ी है, वो लोग समझते हैं कि ऐसे ही हमारे समाज में होता है और जो भी शिक्षित वर्ग है वो भोजपुरी से कहीं ना कहीं अपने आप को दरकिनार कर लिया है। तो इस अश्लीलता के लिए आप किसको जिम्मेवार ठहराते हैं? सर जी, मैं इस अश्लीलता के लिए कलाकारों को क्या दोष दूंगा। मैं पहले था कि एक एल्बम बनाने में 80,000 रुपया लगता था। 500 रुपया में मेरा गाना तैयार होता, ना कोनो सेंसर होता ना कुछ। कोनो स्टूडियो में जा 500 रुपया दो, जौन मन करे तो गा लो। तो कुछ हद तक एक दोषी स्टूडियो वाला लो बा जो लोकल में स्टूडियो हाँ कुकुरमुत्ते की तरह खुल गए हैं। ये नहीं कहूँगा मैं सभी ना लेकिन देखिए भोजपुरी में एक कानून लगे कि कोई भी गाना बिना सेंसर का रिलीज अगर पकड़ा जाए तो उसको जेल हो और प्लस फाइन लगे, ठीक है, तब जाके कुछ सुधार हो सकता है। अन्यथा ऐसे चलता रहेगा तो कोनो लड़का कुछ गा सकता रसोई में, केहू रोक टोक बांधना। पहले हमने के दिल्ली जाता नहीं ऐसा गावे 10,000 खर्च 80,000 90,000 हाँ। उसमें मान लीजिए कि सब लोगों की पहुंच होती नहीं थी ना, तो सभी गाना बढ़िया आता था। जो नए लड़के गाते हैं उन लोगों को लगता है कि जितनी अश्लीलता हम गा दो हिट हो जाए। हाँ, लेकिन एगो और बात बा, कुछ लोग बा गरीबो करला, हेडफोन लगा के सुनबो करला। ठीक है। तो चलिए राजू जी, चलते चलते हम चाहेंगे कि आप अपना एक हिट गाना गाएं, कोई भी गाना हो, चाहे वो भक्ति हो या मान लीजिए कि रोमांटिक हो, कोई भी एक हिट गाना गाएं चलते चलते। 2 लाइन एक मुखड़ा बोलता हूँ मैं। अभी एक मेरा गीत आने वाला है संध्या फिल्म से, कृष्ण बेदर्दी जी के माध्यम से। सेड सॉन्ग
एक लड़की अपने घर वालों से बोलती है कि ससुर न जइबो अनजान घरवा डर लागी, अरे ससुर न जइबो अनजान घरवा डर लागी, अरे मोर जाई रजुआ हथियारी हमरा पर लागी, कि मोर जाई रजुआ हथियारी हमरा पर लागी। ये गाना छठ के बयान वाले आने वाला है। सभी भाइयों से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इसे सुनेंगे, दुलार प्यार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो चलिए दोस्तों, ये थे भोजपुरी के सुपर स्टार और सुपर सिंगर राजू रसिया, जिनसे आप लोग छठ का गाना वगैरह भी सुने और कुछ वो उनका जो आने वाला है उसको भी सुने। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।